नमस्कार। हम लगातार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। और अब हम राजनीति विज्ञान के दो ध्रुवीयता का अंत के अति लघुत्मक प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। बहुत ही अति महत्वपूर्ण जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 100% आने की पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है और उन्हीं सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो सबसे पहले सवाल है कि साथियों, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? बहुत ही अच्छा सवाल है। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? देखिए साथियों, यहाँ पर इस बर्लिन की जो दीवार है वो हमारे पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है। यदि अपन ऐसे कह सकते हैं, ये अमेरिका और सोवियत संघ रूस। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का ये प्रतीक मानी जाती है। कि बर्लिन की दीवार कब और किसके द्वारा गिराया गया था? बर्लिन की दीवार कब और किसके द्वारा गिराया गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। याद रखना, इसमें डेट और ईयर आपको अच्छी तरह से याद रखना है। 9 नवंबर 1989 से पूर्व जर्मनी की जनता के द्वारा, पूर्व जर्मनी की जनता के द्वारा गिराई गई है। यहाँ पर पश्चिमी जर्मनी नहीं है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें प्रिय विद्यार्थियों। 9 नवंबर 1989 को पूर्व जर्मनी की जनता के द्वारा। बर्लिन की दीवार का गिरना किस ऐतिहासिक घटना का इंगित करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। बर्लिन की दीवार का गिरना किस घटना को इंगित करता है? तो यहाँ पर देखिए, जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति हुई है। जैसे ही बर्लिन की दीवार हुई, गिरने के बाद हमारे जर्मनी का एकीकरण हो गया और सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया, या साम्यवादी खेमे की क्या हो गई, समाप्ति हो गई और एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का क्या हुआ, जन्म हुआ। यहाँ बहुत ही अच्छा सवाल, ये कई बार हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर ये सवाल आ चुका है कि बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से राष्ट्र आते हैं। ये तीन राष्ट्रों का नाम याद रखना, एस्टोनिया, लताविया और लुथानिया। ये तीन, ये हमारे लास्ट ईयर भी ये सवाल पूछा जा चुका है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर। तो ये बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से आते हैं? एस्टोनिया, लताविया और लुथानिया। ये विशेष रूप से साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, सभी विशेष रूप से स्टार बना लेना इस सवाल पर। ये आने के चांसेस, रिपीटेशन होने का बहुत ही चांस, ये हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में हमेशा अपना वर्चस्व बनाए रखता है। अगला सवाल हमारी बात करते हैं, साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ा क्या था? तो यहाँ पर देखिए, एक जैसे साम्यवादी गुट का विघटन हुआ तो ये आपको पता ही है कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का जन्म हुआ, यानी अमेरिका एक पूंजीवादी राष्ट्र के रूप में उभर कर आया, तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का क्या हुआ, जन्म हुआ। समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया था? तो रूस में 1917 में समाजवादी क्रांति हुई थी लेनिन के नेतृत्व में, तब इसका जन्म हुआ था। 1917 के अंदर समाजवादी क्रांति हुई थी। अगला बहुत ही अच्छा सवाल है, सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के नाम क्या नाम था? सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के क्या नाम था और देशों के साथ बनाए गए सैन्य गठबंधन क्या था? वार्सा पैक्ट। बहुत ही अच्छा सवाल है, वार्सा पैक्ट है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, पूर्वी यूरोप के क्या नाम था और देशों के साथ बनाए गए सैन्य संगठन, तो यहाँ पर वार्सा पैक्ट। अगला सवाल है, पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण का सुझाव सोवियत संघ के से अस्तित्व की देन है। ये किस राष्ट्रपति की है? पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण का सुझाव। देखिए बहुत अच्छी कोटेशन दे रखी है और इसको लेकर कई बार हमारे एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा जा चुका है। कई विद्यार्थी इससे भ्रमित हो जाते हैं कि इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। मिखाइल गोर्बाचोव को भी उत्तर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण पूर्ण का सुझाव सोवियत संघ के सह अस्तित्व की देन किस राष्ट्रपति की है? तो निकिता खुश्चेव। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और काफी विद्यार्थी से भ्रमित हो जाते हैं। इस पर विशेष रूप से अपना स्टार बना लेना, निकिता खुश्चेव। मिखाइल गोर्बाचोव ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार हेतु किन दो नीतियों को अपनाया था? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि मिखाइल गोर्बाचोव ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार हेतु कौन सी दो नीतियां अपनाई थी? ग्लानोस्ट यानी खुलापन और पेस्ट्राइका यानी पुनर्रचना। ग्लानोस्ट और पेस्ट्राइका, ये दो मिखाइल गोर्बाचोव की बहुत ही महत्वपूर्ण नीतियां हैं। ठीक है, खुलापन और पेस्ट्राइको।
सोवियत संघ के विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ये देखिए डेट हमारी 1991 है, सभी को है, लेकिन ये तारीख आपको याद रखनी है 25 दिसंबर 1991। 25 दिसंबर 1991। सोवियत संघ के विघटन के समय अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के विघटन के समय अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे। इनका कार्यकाल 1985 से 1991। ये कार्यकाल भी याद रखने की पूरा कोशिश करें, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचोव बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं राजनीति विज्ञान के अंदर सोवियत संघ के विघटन को लेकर। तो मिखाइल गोर्बाचोव के 1985 से लेकर 1991 इनका कार्यकाल था। किन देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है? किन देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है? तो पूर्वी यूरोप के जो देश जो साम्यवादी खेमे में शामिल हुए थे उनको दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। और पहली दुनिया हमारी अमेरिका के खेमे में जो शामिल देश हैं उनको पहली दुनिया कहा जाता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखिए, ये सवाल है। पूर्वी यूरोप के जो देश जो साम्यवादी खेमे में शामिल हुए हैं उनको दूसरी दुनिया कहा जाता है। 1917 में रूसी की क्रांति क्यों हुई थी? ये 1917 में रूस की क्रांति क्यों हुई थी? तो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। ये समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज को समाज की जरूरत से प्रेरित थी। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। कई साथी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। कई बार साथी सोचते हैं कि हम जार के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था, लेकिन ध्यान रखना पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत थी, इसी से प्रेरित हो गई ये 1917 में के अंदर क्रांति हुई थी। गोर्बाचोव के सुधारों का विरोध किन नेताओं ने किया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। गोर्बाचोव के सुधारों ने विरोध किन नेताओं ने किया था? तो गोर्बाचोव का जो विरोध करने वाले जो नेता थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही नेता थे। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने ही इसको विरोध किए थे, यानी जिस पार्टी से ये गोर्बाचोव वहां के राष्ट्रपति बने थे उसी के पार्टी के नेताओं के द्वारा ही वहां का विरोध किया गया था गोर्बाचोव का। रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही अच्छा सवाल है। रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति, देखिए रूस लिखा हुआ है यहाँ पर, सोवियत संघ रूस नहीं लिखा हुआ है। रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे? तो बोरिस यल्तसिन थे। बोरिस यल्तसिन थे। बहुत ही अच्छा सवाल। अगला, शॉक थेरेपी। ये शॉक थेरेपी जो आपको पता होगा कि हमारी विश्व बैंक के द्वारा दिया गया था। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और काफी विद्यार्थियों को इस सवाल को अच्छी तरह से याद कर लिया होगा, लेकिन फिर भी इस पर स्टार बना लेना, काफी ऑब्जेक्टिव टाइप में अंदर भी ये सवाल आ जाता है। शॉक थेरेपी से क्या तात्पर्य? ये अच्छे तरह से धीरे धीरे परिवर्तन न करके एकदम आमचूल परिवर्तन करने के प्रयत्नों को लादना, या अचानक पूरी की पूरी व्यवस्था में परिवर्तन करना ही शॉक थेरेपी का परिवर्तन कहा जाता है। ये यहाँ पर ये सवाल गलत आ गया, या इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के समय किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए थे? तो यहाँ पर इस सवाल का ये प्रत्युत्तर है कि यहाँ पर चेचन्या और यागिस्तान। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के समय किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए थे? तो चेचन्या और यागिस्तान। ये बहुत ही अच्छे तरह से इन पर स्टार बना लेना कि सोवियत संघ के विघटन के समय दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए थे, चेचन्या और यागिस्तान। सोवियत संघ के किन गणराज्यों में सर्वप्रथम राष्ट्रीयता और संप्रभुता का उभार उत्पन्न हुआ था? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर किन गणराज्य, देखिए आपको पता होगा सोवियत संघ के से 15 गणराज्य हमारे अलग हुए हैं। उनमें से हम बात करते हैं इन गणराज्यों के अंदर सबसे पहले राष्ट्रीयता या संप्रभुता का उभार संपन्न हुआ था। एक तो रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक गणराज्य। बाल्टिक गणराज्य में हमने बात तीन गणराज्यों की बात की थी, उन तीनों का नाम याद रखना है। तो रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक गणराज्यों के अंदर सबसे पहले राष्ट्रीयता और संप्रभुता के उभार की बात शुरुआत हुई थी। सोवियत संघ के विघटन के दो परिणाम। बहुत ही अच्छा सवाल है कि सोवियत संघ के विघटन हुआ उसके परिणाम क्या आए? तो एक तो है यहाँ पर शीत युद्ध की समाप्ति हो चुकी है, क्योंकि 1945 यानी जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था उसके बाद तुरंत बाद शीत युद्ध की शुरू हो चुका था। तो ये एक तो शीत युद्ध की समाप्ति हुई, और उसके बाद दूसरा हमारा परिणाम यहाँ पर आया था, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था मतलब अमेरिका का एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था वर्चस्व उभर कर आया हमारे सामने। तो शीत युद्ध की समाप्ति हुई और एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। पूर्व सोवियत संघ के स्वतंत्र हुए राष्ट्रों में किस नए संगठन का निर्माण किया गया? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि पूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए राष्ट्रों में किस नए संगठन का निर्माण किया था। ये अच्छा सवाल है, बहुत ही स्टार बना लेना। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम के पर्पज से, बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफी एग्जाम के अंदर ये सवाल मायने रखेगा। तो स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी संगठन का नाम है CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के नाम से
ठीक है, या तो आप ऐसे हिंदी में या इसको याद कर सकते हैं, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल के रूप में संगठन, या CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के नाम से। ये 2-3 बार हमारे एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। एग्जाम के अंदर चिकोस्लावाकिया किन 2 भागों में टूटा था? तो यहाँ पर देखिए, इसका 2 विभाजन करना है, इसकी संधि विच्छेद कर देना, चेक और स्लोवाकिया। ये बहुत ही अच्छा सवाल आता है और कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि चेकोस्लोवाकिया के किन 2 भागों में टूटा? तो चेक और स्लोवाकिया के अंदर टूटा था। ठीक है, अगला सवाल है बहुत ही 1991 के अंदर युगोस्लाविया के टूटने से बने 2 राष्ट्रों के नाम लिखिए। बहुत ही, बोस्निया और हर्जगोविना, ये 2 हैं। अगला सवाल है, एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को सुझाव देने वाली सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? एशिया के सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को सुझाव देने वाली सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? लियोनिड ब्रेजनेव ये हमारे थे। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, औद्योगिकरण को तेज बढ़ावा संघ के राष्ट्रपति कौन थे? औद्योगिकरण को तेज बढ़ावा संघ के राष्ट्रपति कौन थे? और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण करने वाले सोवियत के? जोसेफ स्टालिन थे, जो खेती का सामूहिकरण करना चाहते थे और ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकरण को। दीवार दीवार बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? बहुत ही सिंपल सवाल है, बर्लिन की दीवार 1961 के अंदर खड़ी की गई थी। ठीक है, और शॉक थेरेपी के 2 परिणाम हमारे सामने क्या आए थे? शॉक थेरेपी के परिणाम क्या आए थे? बहुत ही स्टार बना लेना साथियों, यहाँ पर ये बहुत अच्छा सवाल है, काफी ये एग्जाम में पूछा जाता है। शॉक थेरेपी के 2 परिणाम बताइए। तो रूस में पूरा राज्य नियंत्रित ढांचा चरमरा गया। शॉक थेरेपी के परिणाम से क्या हुआ कि रूस में पूरा राज्य नियंत्रित जो ढांचा था वो चरमरा गया, क्योंकि औने पौने दामों में वो वहां के सार्वजनिक उद्योगों को बेचा गया था। इसके अलावा बात करते हैं, सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो गई थी और लोगों को अब खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हो गई थी। लोगों को खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हो गई थी। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर देखिए उभर कर आया है, सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ में अलग हुए कितने देश राष्ट्रकूट में सम्मिलित हुए थे? तो 15 में से 11 देश इस संगठन में शामिल हुए थे। किसके अंदर? राष्ट्रकूट राष्ट्रकुल के अंदर सोवियत संघ से जो अलग हुए थे उसमें से 15 में से 11 देश इस संगठन के में शामिल हो गए थे। अगला बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पर देखिए साथियों, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो ये सोवियत संघ के किस वर्ष और कितने राष्ट्रों को मिलाकर बनाया गया था? तो ध्यान रखना, 1922 में अंदर 15 राज्यों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। कई साथी आपको पता होगा कि साथियों, सोवियत संघ का विघटन की तिथि और काफी विद्यार्थी याद रख लेते हैं काफी के 1991 25 दिसंबर 1991 के अंदर सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ। लेकिन कई साथियों को यह पता नहीं होता कि सोवियत संघ का इसको संगठन कब बना था, सोवियत संघ कब बना था? तो ये ध्यान रखना 1922 के अंदर बना था, क्योंकि 1917 के अंदर यहाँ पर रूस के अंदर क्रांति होती है और 1922 के अंदर 15 गणराज्यों से मिलकर यहाँ सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, स्पष्टता बना लेना सोवियत संघ। यहाँ पर सोवियत संघ को द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन का नाम बताइए। सैन्य संगठन, यहाँ पर इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, जिस प्रकार से हम नाटो की याद रखते हैं उसी प्रकार से वार्सा पैक्ट की यहाँ पर डेट आपको याद रखनी है। तो 14 मई 1955 को वार्सा के सैनिक संगठन बनाया गया था और 1989 में गोर्बाचोव ने घोषणा की कि वार्सा देश का अपना भविष्य स्वयं सुनिश्चित करें और 1 जुलाई 1991 को इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखना, 14 मई 1955 को इसको वार्सा संगठन या सैनिक संगठन बनाया था और 1989 में गोर्बाचोव ने इसकी घोषणा की कि वार्सा के देश अपना भविष्य स्वयं सुनिश्चित करे और 1 जुलाई 1991 को इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो आपको ये डेट याद रखनी, क्योंकि नाटो अभी भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर वार्सा जो सैनिक गठबंधन संगठन था वो इसका टूट गया है, तो 1 जुलाई 1991 को। ठीक है, किस पार्टी ने सोवियत व्यवस्था पर दबदबा कायम किया था? ये आपको पता ही है, कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर एकमात्र पार्टी थी जिसने सोवियत शासन व्यवस्था के अंदर अपना दबदबा कायम किया था। किसने 1985 में सोवियत रूस में सुधारों की शुरुआत की थी? तो ध्यान रखना, मिखाइल गोर्बाचोव की ग्लानोस्त, खुलापन और पेस्ट्राइका आर्थिक पुनर्निर्माण की जो नीतियां थी उसी की शुरुआत हुई थी। किसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है। सोवियत रूस में मेंशविक क्रांति
कब हुई थी? ये हमारी फरवरी 1917 के अंदर हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला आपको उपलब्ध गई है प्रिय विद्यार्थियों। जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है, क्योंकि हमारे द्वारा यहाँ पर बहुत सारे विषयों के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लगातार उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।